नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिएटिविटी। हिंदी में इसको बोलते हैं सृजनात्मकता। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि सृजनात्मकता होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ भी अपनी जब नई चीज़ कुछ भी क्रिएट करते हैं तो वो अपनी सृजनात्मकता में आती है, क्रिएटिविटी में आती है। जैसे कि कोई यहाँ पर पेंटिंग वगैरह करता है तो वो भी आपकी क्रिएटिविटी में आता है। कोई पोइम वगैरह जो है वो लिखता है अपनी खुद की, तो वो जो है आपका क्रिएटिविटी में आता है। अब देखिए सबसे पहले जो है वो आपकी जो सृजनात्मकता होती है इसमें कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है। वो एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि इन एलिमेंट्स से जो है वो हर बार एक क्वेश्चन बनता है, आपको किसी भी लेवल में देखने को मिल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए जो यहाँ पर आपका जो सृजनात्मकता है इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स होते हैं। अभी एक 5th नंबर का एलिमेंट्स भी जो है वो अभी ऐड किया गया है तो वो भी आ सकता है। तो यहाँ पर मेन तो 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आपकी सृजनात्मकता होती है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो एलिमेंट्स होता है वो होता है आपका मौलिकता। मौलिकता को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनलिटी, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए। अब देखिए ओरिजिनलिटी होती क्या है, मौलिकता होती क्या है, यानी कि आप कुछ भी क्रिएट करते हो वो आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए। खुद से ही आप अगर कुछ क्रिएट करते हो तो वो आपका मौलिकता में आ जाएगा। तो सृजनात्मकता में पहला एलिमेंट होता है आपका मौलिकता। सेकंड आपका यहाँ पर होता है लचीलापन, ठीक है, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि आप यानी कि आप जो भी क्रिएट करते हैं वो आपका फ्लेक्सिबल यानी लचीला होना चाहिए। फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए अगर आप जो है उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी उसमें जो है वो कम या घटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कम ज़्यादा हम उस चीज़ को कर सकें। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी का सेकेंड एलिमेंट होता है आपका लचीलापन। थर्ड आपकी जो क्रिएटिविटी होती है उसमें आपका होता है परवा यानी कि फ्लुएंसी, ठीक है। परवाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लुएंसी होनी चाहिए। आपकी जो क्रिएटिविटी होती है उसमें कोई भी अगर उस चीज़ को पढ़े, मान लीजिए आपने पोइम लिखी है तो उस पोइम को पढ़ने पर जो है वो मज़ा आए तो वो आपकी फ्लुएंसी होती है, ठीक है। या फिर अगर आप कोई पेंटिंग करते हो तो उसको देखकर जो है वो अच्छा लगे, बहुत बढ़िया क्रिएटिविटी की है ऐसा कहें, तो वहाँ पर आपका परवाह होता है यानी कि आपकी फ्लुएंसी होती है। नंबर 4 होता है विस्तारण, ठीक है। विस्तारण इंग्लिश में इसको कहते हैं इलाबोरेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी पोइम वगैरह लिखी है तो उसका विस्तारण, उसको विस्तृत जो है वो आप उसको समझा सके, विस्तृत एक्सप्लेन कर सके, तो वो आपका विस्तारण में आ जाएगा। इसके साथ ही आपका जो 5वां जो पॉइंट यहाँ पर एड ऑन हुआ है वो हुआ है आपका उत्पादक यानी कि प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि यहाँ पर आप कुछ भी नई चीज़ जो है वो क्रिएट करें, ये नहीं कि आप कोई भी पुरानी चीज़ जो है वो क्रिएट करें। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी नई चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो आपका प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला आपका है मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी। सेकेंड है आपका लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड है आपका परवाह यानी कि फ्लुएंसी। फोर्थ है आपका विस्तारण यानी कि एलाबोरेशन। और फोर्थ है आपका प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादक। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप में आएगा? आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा आपकी सृजनात्मकता का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एचटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके नहीं में आते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो उसमें इंक्लूड है, कौन कौन से इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर अगर नहीं में आएगा तो इससे अलग आपको कोई भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो आपके क्रिएटिविटी एलिमेंट्स में इंक्लूड है और कौन से नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्रिएटिविटी जो होती है, अब आपको एक चीज याद रखनी है। देखिए जो क्रिएटिविटी होती है इसमें किस टाइप का चिंतन होता है, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है कि आपकी जो क्रिएटिविटी होती है ये किस प्रकार का चिंतन होता है। तो आपको याद रखना है कि जो क्रिएटिविटी होती है इसमें आपका अपसारी चिंतन होता है, ठीक है। अपसारी चिंतन क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब कोई भी अगर कोई चीज क्रिएट करता है तो उसमें जो है वो कुछ भी क्रिएट करने के लिए अलग अलग प्रकार से, अलग अलग टाइप से सोचता है, ठीक है। तो बंदे में बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है तो उसको वो हर अलग तरीके से सोचता है। तो इस वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, जो आपकी सृजनात्मकता होती है, उसमें आपका अपसारी चिंतन होता है। इसी के साथ आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि जो आपकी बुद्धि होती है, बुद्धि में आपका अभिसारी चिंतन होता है, ठीक है। तो अभिसारी में आपका कौन सा चिंतन होता है? तो अभिसारी में आपका बुद्धि में आपका कौन सा चिंतन होता है? तो बुद्धि में आपका अभिसारी चिंतन होता है, ठीक है। तो आपको 2 चीज याद रखनी है। सृजनात्मकता जो होती है इसमें आपका अपसारी चिंतन होता है और जो बुद्धि होती है इसमें आपका अभिसारी चिंतन होता है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था कि क्या क्रिएटिव बंदा जो होता है वो बुद्धिमान होता है, या फिर जो बुद्धिमान बंदा होता है क्या वो क्रिएटिव होता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नहीं।
ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी क्रिएटिव बंदा हो वो बुद्धिमान हो, या फिर कोई जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्रिएटिव हो, ये जरूरी नहीं है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रिएटिविटी और जो बुद्धिमत्ता है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो बंदा बुद्धिमान है वो क्रिएटिव हो और जो क्रिएटिव है वो बुद्धिमान हो। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद में जो आपकी सृजनात्मकता जो है, इसकी जो है वो अवस्थाएं आती हैं। कई बार अवस्थाएं भी पूछ लिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कर रहे हैं सृजनात्मकता की अवस्थाएं। सृजनात्मकता की अवस्थाएं, या आप कर्म कह सकते हो, इंग्लिश में आप इसको स्टेज भी कह सकते हो। ठीक है, तो अवस्थाएं या फिर कर्म। अब देखिए ये कर्म आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए सृजनात्मकता में सबसे पहले का जो एलिमेंट है वो होता है आपका यहाँ पर तैयारी। यानी कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी क्रिएट करने की सोच भी रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उस चीज की तैयारी करोगे। ठीक है, तो तैयारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिपेरेशन। ठीक है, तो आप प्रिपेयर करोगे उस चीज को, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, तैयारी आ जाएगा। सेकंड आपका यहाँ पर होता है उद्भवन। उद्भवन, या फिर यहाँ पर इसको छटनी भी कह देते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन। ठीक है, तो अब उद्भवन क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने किसी चीज़ की तैयारी की, फिर आप क्या सोचते हो कि चल मैंने तैयारी कर ली है, अब मैं कुछ दिनों के बाद जो है ये काम करूंगा, तो वहां पर उद्भवन है। और ये जो है वो आपके अचेतन मन से संबंधित होता है, यानी कि जो भी आपने सोचा है वो आपके अचेतन मन में चला जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उद्भवन। ये आपकी सेकंड अवस्था होती है, सेकंड आपका कर्म होता है। ठीक है, थर्ड होता है आपका यहाँ पर प्रदीपन। प्रदीपन, प्रदीपन या फिर हम उद्दीपन भी कई टाइप में लिखा हुआ मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रदीपन, उद्दीपन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन होता है ये आपका इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन क्या होता है आपका, प्रदीपन या उद्दीपन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप जैसे पहले तैयारी की, फिर आप जो है उस चीज को बीच में छोड़ देते हो कि चल बाद में करेंगे, फिर क्या होता है कि एकदम से आपके जो है दिमाग में कुछ इस टाइप का आइडिया आता है कि वो आइडिया जो है वो आपको सबसे अच्छा लगता है, एकदम से ही कुछ, यानी कि अचानक आ जाना कोई भी आइडिया, वो आपका प्रदीपन या उद्दीपन में होता है। फोर्थ यहाँ पर जो होता है वो होता है आपका सत्यापन। सत्यापन या फिर आप जांच पड़ताल भी इसको कह सकते हो, जांच पड़ताल, और इंग्लिश में इसको आप कहोगे वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन। तो ये आपका लास्ट कर्म होता है, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है उसकी अवस्थाओं का लास्ट कर्म है यहाँ पर। तो ये जो कर्म होता है ये इसमें जो है वो 4 एलिमेंट्स को जो है वो यूज किया जाता है। पहला आपका तैयारी होता है, सेकंड आपका उद्भवन यानी छटनी इंक्यूबेशन होता है, थर्ड आपका प्रदीपन यानी कि इल्यूमिनेशन होता है, और फोर्थ आपका वेरिफिकेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इसी टाइप में आएगा, और आपको याद रखना पहले तैयारी, फिर उद्भवन, फिर प्रदीपन और फिर सत्यापन। जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं ये तो इनका कोई कर्म नहीं है, लेकिन ये कर्म वाइज होता है। पहला आपका तैयारी ही रहेगा, सेकंड आपका उद्भवन रहेगा, फिर प्रदीपन रहेगा, फिर सत्यापन। सत्यापन क्या होता है कि आपने कुछ भी क्रिएट किया है, फिर आप उसकी जांच पड़ताल करोगे कि मैंने जो कुछ भी काम किया है वो सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो कर्म होते हैं, और ये इनका जो कर्म होता है वो इसी टाइप में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी टाइप में जो है वो कर्म पूछा जाता है। और इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, पहले आपको सत्यापन दे देंगे, फिर प्रदीपन देंगे, उद्भवन दे देंगे, तैयारी दे देंगे। ठीक है, तो यहां से उल्टी सीरीज भी पूछ ली जाती है और आपकी सीधी भी सीरीज पूछ ली जाती है। बीच में अगर ऊपर नीचे दे दिया तो वो आपका गलत रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी सृजनात्मकता की अवस्थाएं होती हैं। हमने आपको अभी तक क्या बताए हैं, हमने आपको यहाँ पर क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स बताए हैं। क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स के बाद मैंने आपको बताया कि जो क्रिएटिविटी होती है इसमें अपसारी चिंतन होता है, बुद्धि में आपका अभिसारी चिंतन होता है। जो बुद्धिमत्ता होती है और जो सृजनात्मकता होती है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो आपका उसमें क्रिएटिविटी भी हो, और जो क्रिएटिविटी बंदा होता है वो जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान हो। ठीक है, ये वैसे जुड़े होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव आपका बुद्धिमान हो, बुद्धिमान आपका क्रिएटिव हो। ठीक है, अब फिर हमने यहाँ पर किया है सृजनात्मकता की अवस्थाएं, यानी कि कर्म हमने किया है। इसमें आपकी तैयारी आ गई, उद्भवन आ गया, प्रदीपन आ गया और सत्यापन आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे क्रिएटिविटी के लेवल। ठीक है, तो क्रिएटिविटी के लेवल देखिए, तो देखिए अभी अपना जो नेक्स्ट है वो है सृजनात्मकता के स्तर। सृजनात्मकता के स्तर। तो देखिए जो सृजनात्मकता जो होती है इसके 5 स्तर होते हैं, और ये जो स्तर दिए हैं 5, ये आपके दिए हैं I.A. टेलर ने। आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सृजनात्मकता के जो स्तर हैं वो किसने दिए हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि सृजनात्मकता के जो स्तर हैं, जो लेवल है, लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, वो किसने दिए हैं, I.A. टेलर ने दिए हैं, और इन्होंने 5 स्तर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो फर्स्ट स्तर दिया है उसको कहते हैं अभिव्यक्तात्मक स्तर। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेसिव लेवल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव लेवल। सेकंड जो इन्होंने दिया है वो आपका दिया है उत्पादक स्तर। उत्पादक स्तर जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिव लेवल। थर्ड जो है वो इन्होंने दिया है आपका अन्वेषणात्मक स्तर। इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वेंटिव लेवल, ठीक है, इन्वेंटिव लेवल। फोर्थ जो इन्होंने दिया है वो दिया है आपका नवाचारित स्तर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनोवेशन लेवल, ठीक है, इनोवेशन लेवल। और फिफ्थ जो है वो इन्होंने दिया है उद्यात्मक स्तर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एमरजेंटिव लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपके जो सृजनात्मकता के जो स्तर हैं ये 5 स्तर हैं, और ये I.A. टेलर ने दिए हैं। इन्होंने 5 दिए हैं और उनका नाम क्या है? अभिव्यक्तात्मक स्तर, उत्पादक स्तर, अन्वेषणात्मक स्तर, नवाचारित स्तर और उद्यात्मक स्तर, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सृजनात्मकता के स्तर में कौन कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको वहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। और कई बार यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि इसमें किस टाइप की जो है वो आपका स्तर आएगा, क्रिएटिविटी का कौन सा लेवल होता है। तो अभी आपको यहाँ पर समझना होगा कि कौन कौन से जो आपके ये अभिव्यक्तात्मक स्तर, उत्पादक स्तर, अन्वेषणात्मक स्तर, नवाचारित स्तर और जो उद्यात्मक स्तर है ये होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले होता है आपका अभिव्यक्तात्मक स्तर, और ये जो आपका अभिव्यक्तात्मक स्तर होता है यानी कि एक्सप्रेसिव लेवल। एक्सप्रेसिव क्या होता है कि अपनी किसी चीज को एक्सप्रेस करना, और ये जो होता है ये आपका सबसे निम्नतम स्तर होता है, ठीक है। ये आपका निम्नतम स्तर होता है जिसको हम लोवेस्ट लेवल जो है वो कह सकते हैं। ये आपका लोवेस्ट लेवल होता है आपकी क्रिएटिविटी का, ठीक है। तो जो अभिव्यक्तात्मक स्तर जो होता है ये आपका लोवेस्ट होता है, और इसमें जो होती है वो गुणवत्ता और बिना मौलिकता, यानी कि इसमें किसी प्रकार की आपकी गुणवत्ता नहीं होती है, किसी प्रकार की आपकी मौलिकता नहीं होती है। जैसे कि कोई तो देखिए यहाँ पर अपनी खुद की कोई चीज़ क्रिएट करता है और कोई ऐसे ही कुछ भी क्रिएट कर देता है, किसी की कॉपी पेस्ट कर देता है, तो वहाँ पर आपका कौन सा होता है? अभिव्यक्तात्मक स्तर होता है। और ये जो आपकी क्रिएटिविटी होती है उसका सबसे लोवेस्ट जो आपका लेवल जो होता है वो आपका अभिव्यक्तात्मक स्तर होता है। लास्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि सृजनात्मकता में सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है, तो वो आपका अभिव्यक्तात्मक स्तर होता है, ठीक है। सेकंड आपका होता है उत्पादक स्तर यानी प्रोडक्टिव लेवल। तो आप कुछ भी जब नया क्रिएट करते हो, इसमें क्या आ जाएगा, कुछ भी नया जब आप क्रिएट करते हो तो वो आपका जो है वो उत्पादक स्तर होता है, ठीक है। यानी कि सबसे हटकर आप कुछ भी नया क्रिएट करते हो तो वो आपका उत्पादक स्तर में आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है अन्वेषणात्मक स्तर, इन्वेंटिव लेवल। इन्वेंटिव लेवल में क्या होता है कि जब आप कोई अपनी पुरानी चीजों से कुछ नया क्रिएट करते हो, ठीक है, कि पुरानी चीजों से जब आप कुछ नया क्रिएट करते हो तो वो आपका किस में आ जाएगा? अन्वेषणात्मक स्तर में आ जाएगा। जैसे कि आपका चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है जो कि पुरानी चीजों से बना हुआ है, तो वो आपका जो आता है वो आपका अन्वेषणात्मक स्तर में आता है, ठीक है। फिर आपका आता है नवाचारित स्तर। अब देखिए जो नवाचारित स्तर जो है और जो उद्यात्मक स्तर है, इनको आप जो है वो लेके चलिए। जैसे कि अपना जो जीन पियाजे की हमने 3rd और 4th स्टेज की थी वो यही है। तो देखिए जो नवाचारित स्तर जो होता है ये आपकी मूर्त चीजों से संबंधित होता है, और जो उद्यात्मक होता है ये आपकी अमूर्त चीजों से संबंधित होता है। देखिए मान लीजिए नवाचारित स्तर में क्या होता है, मूर्त चीजें जो आपके सामने उपस्थित हैं उन चीजों पर कुछ क्रिएट करना। जैसे कि आपके सामने कोई बंदा खड़ा हो गया, आपने उस बंदे की जो है वो पेंटिंग कर दी, तो वो आपकी मूर्त में हो जाएगी कि आपके सामने कोई चीज उपस्थित है, उसके ऊपर आपने कुछ क्रिएट किया है तो वो आपका मूर्त में आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपने कुछ क्रिएट किया तो वो आपका मूर्त में आ जाएगा। मूर्त में आ गया इसका मतलब वो आपका नवाचारित स्तर है। और ये जो होता है ये आपका जो क्रिएटिविटी होता है इसका उच्च स्तर होता है, ठीक है। ये भी पूछा गया है कि उच्च स्तर कौन सा होता है। निम्नतम आपका अभिव्यक्तात्मक स्तर होता है, उच्च स्तर जो होता है आपका क्रिएटिविटी का वो आपका नवाचारित लेवल होता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है उद्यात्मक स्तर। उद्यात्मक स्तर में क्या होता है, अमूर्त चीजों पर, जैसे कि कोई चीज आपके सामने उपस्थित नहीं है फिर भी आप उस चीज पर कुछ इस टाइप से क्रिएट कर देते हो कि अगर कोई भी उस चीज को देखता है या फिर उस चीज को पढ़ता है, मान लीजिए यहाँ पर जो है वो आपके लेखक कवि आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आपके कवि होते हैं वो इस टाइप से अपनी पोइम को क्रिएट करते हैं कि जो हमारे सामने वो चीज उपस्थित नहीं होती, लेकिन जब हम उन चीजों को पढ़ते हैं तो हम जो है वो अपने दिमाग में उन चीजों की इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो वो हमारे सामने उपस्थित नहीं है फिर भी हम उन चीजों को इमेज करके जो है वो सोच सकते हैं, या फिर लेखक जो है वो उन चीज़ों को इमेजिनेशन करके उस चीज़ पर लिख देते हैं, तो वो आपका अमूर्त में आता है। तो अमूर्त में आ गया वो आपका उद्यात्मक स्तर होता है, ठीक है। तो अमूर्त चीज़ों पर अगर आप कुछ क्रिएट करते हो तो वो आपका उद्यात्मक में आता है, और मूर्त पर अगर आप कुछ क्रिएट करते हो तो वो आपका नवाचारित में आता है, ठीक है। जीन पियाजे में भी यही था, 3rd स्टेज में आपकी मूर्त चीजों पर होता है और 4th स्टेज में आपकी अमूर्त चिंतन होता है। तो यहाँ पर उद्यात्मक जो होता है ये आपका जो होता है ये आपका उच्चतम स्तर होता है, ठीक है। आपको याद रखना है निम्नतम स्तर आपका अभिव्यक्तात्मक स्तर होता है, उच्च स्तर आपका मूर्त होता है यानी कि नवाचारित स्तर होता है, और उद्यात्मक स्तर जो होता है ये आपका उच्चतम स्तर होता है।
ठीक है। 3 यहाँ पर स्तर के बारे में बताया गया है। निम्नतम आपका अभिव्यक्तात्मक है, उच्च आपका नवाचारित है और उच्चतम आपका उदयात्मक स्तर है। ठीक है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी के लेवल थे, 5 लेवल थे जो कि आपके IA टेलर ने दिए थे। तो यहाँ से जो है वो हर बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इनको जो है वो याद कर लीजिए कि कौन कौन से लेवल हैं और ये लेवल जो है वो किसने दिए हैं। ठीक है। अब एक चीज जो है वो पूछी गई है कि क्रिएटिविटी जो होता है वो आपके दिमाग के किस गोलार्ध में होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो क्रिएटिविटी होती है ना, क्रिएटिविटी वो आपके जो होती है वो दाएं गोलार्ध में होती है। ठीक है, दाएं गोलार्ध में होता है। ठीक है, आपको याद रखना है क्रिएटिविटी कहाँ पर होती है, क्रिएटिविटी आपके दाएं गोलार्ध में होती है। ठीक है, अब इसी के साथ में जो आपकी जो क्रिएटिविटी जो है इसमें जैसे कि हमने एलिमेंट्स किए थे, 4 एलिमेंट्स जो पहले किए थे, जो लचीलापन था, फ्लुएंसी थी, ठीक है, जो विस्तारण था वो किया था। इसी के साथ में जो आपका जो गिलफोर्ड है, ठीक है, एलिमेंट्स दिए हैं आपके क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स। ठीक है, क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हैं जो कि किसने दिए हैं, जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, तो जेपी गिलफोर्ड ने भी कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो 5 एलिमेंट्स होते हैं। और ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन से एलिमेंट क्रिएटिविटी में नहीं आते। ठीक है, तो इन्होंने जो आपके एलिमेंट्स दिए हैं उन्होंने दिया है आपका पहला आपका है ग्रहणशीलता। सेकंड इन्होंने दिया है आपका अभिसारी और अपसारी। ठीक है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ये दोनों इन्होंने दिए हैं। अब वैसे तो देखिए आपका जो क्रिएटिविटी होता है इसमें अपसारी चिंतन होता है, लेकिन जो जेपी गिलफोर्ड है ये कहते हैं कि इसमें अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन दोनों होते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इन्होंने बताया है स्मृति और 5th आप इन्होंने बताया है मूल्यांकन। बस ये एलिमेंट आपको याद रखने की कौन कौन से एलिमेंट जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो भी इसी टाइप में आता है कि जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा एलिमेंट जो है वो क्रिएटिविटी में है या कौन सा नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो आपको याद रखना है ग्रहणशीलता, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और मूल्यांकन, ये जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो सृजनात्मकता है उसके तत्व हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका जो हम करेंगे यहाँ पर क्रिएटिविटी जो है उसकी मापन की कुछ विधियां हैं। ठीक है, और वो विधियां कुछ अपने विदेशी विधियां हैं, विदेशी मानकीकृत विधियां हैं और कुछ इंडिया की मानकीकृत विधियां हैं। तो वो हमें सिर्फ याद करनी है क्योंकि वहां से भी सीधा क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो वो जो है वो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख ली है ताकि जो अपनी वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी मानकीकृत विदेशी परीक्षण है, जो आपके टेस्ट है मानकीकृत विदेशी टेस्ट जो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका मिनीसोटा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, ये आपका किस में आएगा, विदेशी परीक्षण में आएगा। यहाँ पर इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा कि जो आपका विदेशी परीक्षण है, जो आपके सृजनात्मकता के जो टेस्ट है उसमें कौन सा विदेशी परीक्षण है कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है मिनीसोटा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण आपका विदेशी परीक्षण है। गिलफोर्ड का बहुविध चिंतन परीक्षण भी आपका विदेशी परीक्षण में आता है। रिमोट एसोसिएशन परीक्षण, ठीक है, रिमोट एसोसिएशन परीक्षण जो है ये भी आपका जो है वो विदेशी परीक्षण में आता है। बालक एवं कोर्गन का सृजनात्मक परीक्षण, सृजनात्मक योग्यता का एसी परीक्षण और टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। लास्ट में यही पूछा गया था कि जो टोरेंस का जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है किससे संबंधित है, तो ये क्रिएटिविटी से संबंधित है। ठीक है, तो सृजनात्मकता का ये आपका टेस्ट है और किस टाइप का है, ये विदेशी है। ठीक है, तो विदेशी टाइप का है, लेकिन आपको ये नाम याद रखने हैं कि ये आपके जो है वो क्रिएटिविटी से संबंधित टेस्ट हैं। ठीक है, तो मिनीसोटा, गिलफोर्ड का, रिमोट एसोसिएशन, बालक एम कोर्गन का सृजनात्मक योग्यता का एसी परीक्षण और टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। इसके बाद जो आपका सेकंड है यहाँ पर ये भारत के हैं, जो भारत ने जो परीक्षण दिए हैं आपकी क्रिएटिविटी पे। सबसे पहला है बकर मेहंदी सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, सेकंड आपका है पासी सृजनात्मक परीक्षण, थर्ड है आपका शर्मा बहुविध उत्पादन योग्यता परीक्षण और फोर्थ है आपका सक्सेना सृजनात्मक परीक्षण। तो ये जो है वो आपके भारतीयों ने दिए हैं और ये 4 टाइप के हैं आपके बकर मेहंदी, पासी परीक्षण और शर्मा बहुविध और सक्सेना। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इंडियन है। ठीक है, तो ये टोटल वैसे इन्होंने 2 कैटेगरी यहाँ पर की है, विदेशी और भारत की। लेकिन अगर सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कुछ इनमें से ऑप्शन दे देंगे कि 2 मान ली इनमें से दे दिया और 1 इनमें से दे दिया और 1 अलग दे दिया कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो जो अलग होगा वो आपका रहेगा। बाकी ये सारे आपकी जो है वो क्रिएटिविटी से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ टेस्ट जो कि सृजनात्मकता के थे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।